न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। वारदात के बाद मौके पर पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक परिवार कौशाम्बी का रहने वाला था और प्रयागराज में किराए के मकान में रहता था। कौशाम्बी के भदवा गांव से पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस घटना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। यह प्रकरण थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज का है। इसमें आज प्रातः 16 तारीख प्रातः 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैं स्वयं यहाँ पर पहुँचा। पूरी घटना की बारीकी से पड़ताल की गई, घटनास्थल का मुआयना किया गया, वैज्ञानिक टीमों के द्वारा इसका निरीक्षण कराया गया। ये चीज़ सामने आई है कि घर के मुखिया राहुल हैं, जिनका शव लटकी हुई अवस्था में आंगन के पाटन के सहारे, साड़ी के फंदे के सहारे लटका हुआ पाया गया है। उनके शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं है। जहाँ से वो लटके हुए मिले हैं वहीं बगल में 3 कुर्सियाँ एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि हो सकता है इसमें सुसाइड का भी एंगल हो। इसके अलावा जो अन्य 4 सदस्य हैं घर के, पत्नी और 3 बेटियाँ, उनके गले पर धारदार हथियार से वार का निशान है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अयोध्या के बाद वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी की कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यूपी एटीएस मुर्तजा को एसीजीएम कोर्ट लेकर पहुंची और अब उस पर यूएपीए के तहत केस चलाया जाएगा। यूपी एटीएस ने खुलासा किया कि मुर्तजा आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड के हालातों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि पूरे एनसीआर को अलर्ट मोड में रखा जाए। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों के सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सभी को टीका कवर देने, संचारी रोग, मलेरिया, डेंगू और इंसेफेलाइटिस से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा चलाने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मथुरा के गोवर्धन के बाजार में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने ऐलान किया कि लाउडस्पीकर से अगर नमाज हुई तो मस्जिद के पास लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के लोगों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां वो राजघाट पर दर्शन समिति द्वारा आयोजित अयोध्या पर्व 2022 में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान राम का आभास तब हुआ जब चुनाव से 6 महीने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उस दौरान कई पत्रकारों ने उनसे कहा था कि आपको गलत समय पर सीएम बनाया गया है और आप अगर 15 सीटें भी जीत जाएं तो बहुत होंगी। लेकिन वो भगवान राम के भक्त हैं और उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि जीत उन्हीं की होगी और ऐसा ही हुआ। और जिस दिन मैं बना था उस दिन मुझे हमारे पत्रकार मित्र कहते थे कि आप गलत समय पर बन गए, आप गलत समय पर बन गए हैं और आपकी 15 सीटें आ जाए तो बहुत है। और आपके साथ ये ठीक नहीं किया कि आपको कुछ महीने के लिए जो है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। लेकिन मैं क्योंकि भगवान राम का भक्त हूं, अनन्य भक्त, मेरे मन में दृढ़ विश्वास था कि हम जीतेंगे। लगातार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया और चुनाव का रिजल्ट आ गया और जो युद्ध था वो युद्ध हम जीत गए। यूपी के कई शहरों की तरह हरदोई में मिशन शक्ति के तहत जिले के एसपी राजेश द्विवेदी ने स्कूटी रैली को रवाना किया। एसपी के नेतृत्व में महिला सीओ ने महिला पुलिसकर्मियों की स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाई। ये महिला आरक्षी जिले की महिलाओं और बच्चियों को छेड़छाड़ और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगी।
उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। पिथौरागढ़ धारचूला रोड के पास से शुरू हुई आग अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। राज्य में 692 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र आग की चपेट में आने से नष्ट हो चुका है। वहीं श्रीनगर में भी आग लगने से लाखों की वन संपदा नष्ट हो चुकी है। यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है। सहारनपुर में पुलिस प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर और भूमाफिया इस्लाम के कब्जे से 15 करोड़ की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया और जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।